मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए ये कहा कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ ही थी। मेरा नाम कविता था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वजन बढ़ जाए और मैं भी उनके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप इतना वजन कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता ही नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि जमीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की कोशिश मत करना। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू पे ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरे मजाक बनाने का। मैंने कहा मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरी लिए ऐसी चीजें लेकर आता जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। कभी बर्गर, मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तभी भी तुम खाओगी तो ये चीजें खाओगी वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीजें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी से लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मेरे ऊपर से जो ज्योति हो रही थी वो किसी को पता भी नहीं थी हो सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वाले के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियां दी, जरा भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगता था कि चलो जो भी हुआ वो मेरे पति मेरा खर्च तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्च खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता। मेरे स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती थी। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधा नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है, इसलिए मैं अपने पति को बिना वजह के मार लेता। अपने दोस्तों को रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी बड़ी जिंदगी गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस आदमी से करा दी। मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि उसे अपनी पसंद आ जाऊं। उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। जो कहता था वही करती थी। उसकी हर बात मानती थी, लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उसके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता। वो बहुत खुश रहता। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते। ये सब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। फिर भी उससे कुछ नहीं कहती। सोचती शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता है कि मुझे किसी की नजर लग गई है, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो समझ में से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस के में काम करता था वह खूब रिश्वत लिया करता था। नई गाड़ियां, मोबाइल बदला करता था। अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आता। उसने हर शौक पूरे करता, लेकिन उससे मेरे खर्च का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्च खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे। ये लोग बहुत लड़ते हैं, हमारी लड़ाई से भी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह की लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने
जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देने ना, मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली। वो इस बात को लेकर खूब लड़ाव करने लगा, मुझे तुमसे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छा ही नहीं लगती, आज तक तुमने मेरे दिल की जगह नहीं बनाई। यह बात कहाँ किससे शुरू हुई और कहाँ चली गई पता नहीं चला और कहने लगा मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। बहुत ज्यादा चीख रहा था और गुस्से में था जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसके दौरा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करूँ। रात का समय था, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा अपने आने से ही देर कर दिया, आपके पति को पैरालाइज हो गया, अब नहीं चल सकते ना बोल सकते, उनका पूरा शरीर बेकार हो गया, बस ये अपनी दोनों आंखों से 2-4 उंगलियों से इसे हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। खैर अब हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। जब अब मैं उनका ख्याल रखवाती थी, वो बोल नहीं सकता ना ही हिल सकता, लेकिन उन्हें अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा भी था मेरा पति था, मैं ना चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। पति पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब हमारे घर में पैसे की कभी परेशानी होने लगी। नौकरी भी करनी का, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरा खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया, मैं समझ में नहीं कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। मुझे लगा कि वो क्या कह रहा है, मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था उसके स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आप मम्मी की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या स्टोर रूम जाना है? तो उसने मना कर दिया। मेरे घर में एक नौकरानी रख ली थी क्योंकि वो आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति के हिसाब से भी क्लियर कर दिया, अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी और जो उसकी अभी तक भी तनख्वाह और फंड थी उसमें मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फोन करती तो वो कोई बहाना बना लेते, वो पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे। मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसका दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए का रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले से तो पैसे में चक्कर के उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वो रोज रात में स्टोर की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हमारी शादी में 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में इसने मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया। शहर रोज मेरा खून जलाता, बहुत तकलीफ भी दी उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सजा मिल गई थी। मैं उसे जोर सजा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता था और बाहर इशारा करता उसके इशारे पर जाकर देखने की, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ना उसकी कोई चीज वहाँ थी और ना कोई ऐसी चीज थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक चीज की तरफ इशारा कर रहा था, उसकी यही मतलब कि कोई बात तो जरूर है, लेकिन मैं समझ में पा नहीं थी। एक दिन उसकी कमीज हमारे घर आ गई और हैरत की बात थी वो उसे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें कर रही थी। कहने लगी हमारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा पता नहीं, मैं तो रोज फोन करती हूँ, वो लोग कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसे का क्या करोगी? मैंने कहा अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में उनका इलाज हो जाए। तो मुझे पूछने लगी कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली तब तो जरूर उसने दूसरी शादी कर रखी होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो वो औरत अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? क्योंकि लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझे इससे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो और उसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। ये कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उठाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा देखो ये खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी या गर्मी या मेरी तबीयत खराब हो मैं जरूर अपनी नौकरी पर जाती थी।
महीने के 30 दिन अपना असर छपाने के बाद मुझे 30,000 का मिलते थे और वो भी घर के खर्चे में खत्म हो जाते थे। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश करके उसके पैसे भी उसकी दूसरी पत्नी को अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसमें कहा, तुम बहुत बदतमीज और तुम्हारा पति भी ऐसे ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज बन जाए ना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। और उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, ये लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी बदतमीज के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताया तो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था और मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर के चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहे तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती है या किसी और शहर ले जा सकती। डॉक्टर हर माह आकर चेक करते हैं थे, लेकिन कोई की अच्छी खबर नहीं मिल रही कि बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और वे समझ नहीं पाती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो यही रोता रहता। डॉक्टर कहते हैं अगर ये रोते रहेंगे तो उनकी आंखें खराब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन सब सवेरे में मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया से नहीं रहे। मेरे पैर तले जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा इनका देहांत हो चुका। इसके लिए यही अच्छा हुआ कि क्योंकि ये जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ इनके भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत से ये सदमा लगा कि और मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो लेकिन उन्हें भी जाने का हक था। मेरे पूरी इज्जत के साथ उनका क्रिया कियम किया। कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर में ही रहती और मेरे पति मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वह घर का सारा काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। और मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन मैं किसी ने दरवाजा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझे से कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताने में कहा कि मैं इस नाम के किसी औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को। मैंने कहा कौन है आप? उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गए तो अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी करी थी और 3 साल से मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। उसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और उनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। कि मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी में इससे शादी करते हुए? उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर? वो मुझे पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और वो खूबसूरत हो, हसीन हो। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा खूबसूरत तो मैं थी लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब हो। खैर छोड़ो मन इन बातों को। अब वो दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। कहा वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़कर गया। मैंने अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और जो उसके फंड तो और तनख्वाह है वो अभी तक मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूंगी। और रहा ये घर तो घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता है। वो मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा हमारी सारी दौलत, तभी तो इस घर के 1 रुपया भी नहीं देता। तुम्हें अपने जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब ये तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा ये क्या कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरे बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज भी थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कर गई कि तुम पर नजर रखूंगी, जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगी। मुझे सब कुछ पता चल गया था। मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है। वो बहुत ही बिगड़ी हुई औरत है, अमीर आदमियों को पहले फंसाती है और फिर उससे शादी करती और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती। यहाँ तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती। आप पता नहीं उसने क्या क्यों ऐसा किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है, उसका तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद ही मेरे गले में मुसीबत डाल दिया।
गया। क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता। अपने आखिर समय में भी वो यही इशारा कर रहा था। मुझे उसकी यह बस बात गई और बहुत ही अजीब होती। जब किसी की मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई का माफ कर देती है, लेकिन मन में अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझ तो एक तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मानो तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर में भी नहीं यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह बना न सकी। उसकी और खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नजर तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वो खूबसूरत ना भी हो, वो उसे अपने दिल की मालिका बनकर रखता, तो वो कभी कभी खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती। तो की हालत मेरे जैसी हो जाती, क्योंकि आज कल तो हालात ही ऐसे थे। जब भी दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज्यादा नहीं होती, मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में चैन सुकून की और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती थी। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे। मैं और उनकी दूसरी पत्नी फोन कर करके मुझे परेशान करती रहती, पैसे का पूछ कर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे खत्म हो गए थे। मैंने नौकरी से भी कहा वो काम छोड़कर चली जाए, ये सब उसके पैसे नहीं दे सकते। तो मैं हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर में खाना बना कर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरे बहुत ख्याल रखा। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। के पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 4 बच्चे थे, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूंगी और तनख्वाह भी दूंगी। उधर उसके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वो पैसा खाना चाहते थे। उधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था। वो भी खत्म होने वाले थे कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मेरे हटा दिया था। घर भी कुछ बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहां जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी कि वो बार बार इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथ दीवार पर लग गया, जिसमें मेरे कलाई में चोट लग गई और कहाँ वहाँ एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस पर तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ है और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसके ढेर सारे सोने चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वो इसी तरफ इशारा क्या करता था, लेकिन बता नहीं था। जैसे कि मेरे पति ने बारे में मशहूर था कि वो बहुत ज्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद ये सब उन्हीं रिश्वत के पैसे बना हुआ था। मैंने सब सामान वहां से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान न सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का है। ये सोच रही थी कि दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूं, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चों को उसी नहीं है। वो झूठ बोल रही है, वो बच्चे किसी और के थे, वो अपने पति के बच्चे नहीं थे। वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है उसके आपके पति से शादी ना किए वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे उठाती है। मैं खामोश उसकी बात सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह की और कुछ पैसे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस में से पैसे मिल गए, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। वो वहां से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर चली गई। वहां पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम के एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वे तो अपने मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि ये पैसे मुझे ही मिलने थे।
मैं इन पैसों को कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों से ये पैसे जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्चा नहीं कर पाया था। यही तो आजीवन है, उसे ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अब से किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मेरे आगे पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत या दरिया क्यों ना हो, वो एक दिन खत्म हो जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो कहानी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।